जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल यदि पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है। यहाँ से हम अपनी शिक्षा को देखते हैं। पंचम भाव से अचानक मिलने वाले लाभ को भी देखा जाता है, जैसे कि जुए सट्टे से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से मिलने वाला लाभ। यहाँ से व्यक्ति के लव अफेयर को भी देखा जाता है और व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल को भी जो है हम पंचम भाव से ही देखते हैं। और पंचम भाव से व्यक्ति की बुद्धि को देखा जाता है, व्यक्ति के प्रदर्शन को देखा जाता है, क्रिएटिव चीजों को जो है हम पंचम भाव से ही देखते हैं। यहाँ पर पंचम भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी जो है बुध है, और बुध और मंगल जो है आपस में शत्रु हैं। तो मंगल जो है यहाँ पर शत्रु के घर में आकर बैठा है, तो यहाँ पर जो है एक वीक पॉइंट बनता है। लेकिन बुध जो है क्योंकि बुद्धि का कारक है, तो बुध यहाँ पे चतुर चालाकी से ही शत्रुता रखता है, ना कि कोई मारपीट झगड़े से। मतलब कि बुध यहाँ पर मंगल के साथ लड़ाई झगड़े तो नहीं करेगा, लेकिन मन ही मन में शत्रुता रखेगा। और मंगल जो है सेनापति है, एक्शन ओरिएंटेड है, सोचता कम है। तो यहाँ पर शिक्षा के भाव में आकर मंगल बैठा है, तो ऐसे में जो है हमें बुध की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। बुध की प्लेसमेंट यदि अच्छी है तो ही इस व्यक्ति की जो है पढ़ाई लिखाई अच्छी हो पाएगी। बुध यदि यहाँ पर पंचम भाव में ही बैठ जाते हैं मंगल के साथ, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बुध जो है कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और ये बुध की जो है मूल त्रिकोण राशि भी है। तो बुध का जो है सबसे अच्छा फल कन्या राशि में ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है शिक्षा कंप्लीट करने के साथ साथ कोई कोर्स भी कंप्लीट कर पाएगा, कोई लैंग्वेजेस कोर्स भी कर पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है इंजीनियरिंग में, आईटी सेक्टर में और बैंकिंग में जा सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है ऐसा व्यक्ति कार्यरत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान होने के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड भी होगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है मंगल का भी प्रभाव होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है क्रिएटिव क्षेत्र में भी जा सकता है, बहुत अच्छा कलाकार भी बन सकता है, क्योंकि पंचम भाव से जो है हम क्रिएटिव चीजों को भी देखते हैं, प्रदर्शनी को देखते हैं, यहाँ से अभिनय को भी देखा जाता है, फिल्म को भी देखा जाता है। और बुध भी जो है क्रिएटिव चीजों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है या फिर राइटर, डायरेक्टर बन सकता है। और ये भाव जो है व्यक्ति के संतान का भी भाव है। तो यहाँ पर मंगल के बैठने से जो है व्यक्ति को मेल संतान हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें जो है यहाँ पर दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव देखना पड़ेगा। अगर पंचम भाव में फीमेल ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है और फीमेल ग्रह जो है बलवान होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर फीमेल ही होगा। और अगर जो है मंगल तो मेल ग्रह है ही और साथ में किसी और मेल ग्रह का प्रभाव पड़ जाए जैसे कि गुरु का, तो यहाँ पर जो है मेल चाइल्ड होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन यदि यहाँ पर किसी दूसरे क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में जो है गर्भपात होने की भी समस्या हो सकती है। कुंडली यदि किसी पुरुष की होगी तो उसकी वाइफ के साथ ऐसा हो सकता है। और यदि किसी फीमेल की कुंडली में मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है संतान भाव में, तो उस फीमेल के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है, एग्रेसिव ग्रह है और मंगल का तत्व जो है अग्नि है। तो इस प्रकार का ग्रह का जो है संतान भाव के ऊपर बैठने से और किसी दूसरे क्रूर ग्रह का भी जो है प्रभाव पड़ने से कुंडली में जो है इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। अब मंगल यहाँ पर पंचम भाव में आया है सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होकर। सप्तम भाव जो है हमारे जीवन साथी का भाव है। यहाँ से हम पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को भी हम यहीं से ही देखते हैं। अब जीवन साथी के भाव का स्वामी लव अफेयर के हाउस में आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है लव मैरिज भी कर सकता है या अपने पसंद से विवाह कर सकता है। और क्योंकि यह संतान का भाव भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने संतान की बहुत केयर करता है। सप्तम भाव जो है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का भी भाव है, और क्योंकि पंचम भाव से हम शेयर मार्केट को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है शेयर मार्केट से, लॉटरी से भी जो है पैसा कमाना चाहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है फिल्म निर्माण के कार्य में भी जा सकता है। और मंगल क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो द्वादश भाव से जो है हम
विदेश को देखते हैं, खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने इनकम से बहुत ज़्यादा पैसा अपने एजुकेशन में अपने बच्चों पे खर्चा करेगा और अपने जीवन साथी के ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्चा करता है ऐसा व्यक्ति। और व्यक्ति जो है अपने कमाई का काफ़ी पैसा अपने बिज़नेस पे भी इन्वेस्ट करता है, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि 12वां भाव जो है मंगल के खुद का ही भाव है, 12वें भाव का स्वामी जो है मंगल खुद ही है। तो बेशक जो है 12वां भाव खर्चे और व्यय का भाव है, लेकिन मंगल जो है यहाँ पर खर्चा कुछ अच्छे कामों के लिए भी कर सकता है, जिससे उसको जो है समाज में नेम फेम मिलेगा। प्रॉपर्टी में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है मंगल, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र भी है, तो जमीन जायदाद में भी जो है यहाँ पर मंगल पैसा अपना लगा सकता है। किसी आश्रम निर्माण में पैसा दान कर सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है हम 12th हाउस से आश्रम को भी देखते हैं, या तो फिर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में या स्पिरिचुअल कार्य में भी जो है यहाँ पैसा व्यक्ति खर्चा कर सकता है। मंगल का फल जो है हमें मंगल की दशा अंतरदशा में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर आपको रखना है कि लगन कौन सा है इस कुंडली में। यहाँ लगन जो है वृषभ राशि का है, जिसका स्वामी शुक्र देव हैं। और लगन से जो है हम व्यक्ति के पर्सनैलिटी को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, व्यक्ति के आदतों को देखते हैं और समाज के प्रति भी जो है व्यक्ति के विचारों को हम देखते हैं। तो इस कुंडली में जो है व्यक्ति वृषभ राशि के स्वभाव का होगा और वृषभ राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र देव। तो इस व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है शुक्र से प्रभावित होगा। अब शुक्र किन चीजों का कारक है? लग्जरी का कारक है, भोग विलास का कारक है, वैभव का और सुंदरता का कारक है। तो ये सब चीजें जो है व्यक्ति के पर्सनालिटी में जरूर होगी। इन सब बातों का भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो मंगल की दशा महादशा में जो है मंगल का फल तो मिलेगा, लेकिन व्यक्ति का नेचर जो है वृषभ राशि वाला होगा और शुक्रदेव से प्रभावित होगा। इसी कारण से जो है हम अलग अलग लगन में दूसरे ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लगन में ग्रहों के फल जो है अलग अलग ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि लग्नेश शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र यदि यहाँ पर पहले भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर नवम भाव में, दशम भाव में और यदि एकादश भाव में भी बैठ जाते हैं, तो शुक्र का यह प्लेसमेंट जो है अच्छा माना जाएगा। और शुक्र के मजबूत होने से जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी और दूसरे कमजोर ग्रह भी जो है बहुत ज्यादा कुंडली को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लग्नेश के साथ ही जो है हमें यह भी देखना है कि मंगल जो है कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर पंचम भाव में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य देव है, जो कि मंगल के मित्र भी हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो है 3 चरण ही यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका विस्तार कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होता है। अब आपको जो देखना है कि सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए। सूर्य की प्लेसमेंट जो है यहाँ पर चौथे भाव में और 10वें भाव में बहुत ही अच्छा माना जाएगा। सूर्य यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं, परिवार के सुख को देखते हैं और मंगल भी जो है भूमि के कारक है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी होगी और व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का काम भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत नेम फेम कमाता है, सरकारी नौकरी में कार्यरत हो सकता है या तो फिर कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखने वाला होता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जो है हमेशा कार्य के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है नक्षत्रों के स्वभाव और गुण के बारे में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है यह देखना जरूरी है कि मंगल जिस नक्षत्र में है
उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट कुंडली में कैसा है। अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर प्लेसमेंट खराब है तो रिजल्ट खराब देखने को मिलेगा। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर हस्त है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण ही जो है कन्या राशि में ही देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार कन्या राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, जो कि मंगल के मित्र भी हैं। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है कुंडली में अच्छा होने से तो व्यक्ति जो है मंगल की दशा महादशा में बहुत प्रॉफिट कमाएगा। चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि लगन भाव में भी हो जाता है तो यहाँ पर जो है चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो यह प्लेसमेंट जो है बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में भी हो जाता है, ये प्लेसमेंट भी जो है अच्छा ही माना जाएगा। और चंद्रमा यदि पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में या फिर एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो भी जो है चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा माता के कारक है, चंद्रमा सुख, समृद्धि और धन के भी कारक है। तो मंगल यदि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति को जो है इन सब चीजों का लाभ मिल पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है चंद्रमा से जुड़े बिजनेस में भी जा सकता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर चित्रा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल खुद ही है। तो यहाँ पर जो है तीनों नक्षत्र ही अच्छा देखने को मिलेगा मंगल के लिए, क्योंकि 2 नक्षत्र तो मंगल के मित्रों का है और एक नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल देव खुद ही है। तो यहाँ पर मंगल किसी भी नक्षत्र में बैठे हो, फल जो है अच्छा ही देखने को मिलेगा। बस चंद्रमा और सूर्य की प्लेसमेंट जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के जो है यहाँ पर 2 ही चरण देखने को मिलेगा, और चित्रा नक्षत्र का विस्तार जो है कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। तो मंगल जो है अपने ही नक्षत्र में बैठ के प्रॉपर्टी का कार्य कर सकता है, रियल एस्टेट का कार्य कर सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकता है, और डिस्पोजिटर बुध से जुड़े व्यापार में भी जा सकता है। लेकिन कुंडली में जो है बुध की भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और आइए अब हम मंगल की दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। पंचम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, और गुरु बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। तो मित्र के घर में जो है मंगल की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। और अष्टम भाव से जो है हम रहस्यों को देखते हैं, गुप्त विद्या को देखते हैं, अकल्ट को देखते हैं, और ससुराल पक्ष को भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है ससुराल पक्ष के साथ भी जो है बहुत ही अच्छा संबंध रहने वाला है। और ऐसा व्यक्ति जो है गूढ़ विद्याओं की शिक्षा भी ले सकता है, अकल्ट में जा सकता है, कोई ज्योतिष भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। और कुंडली में यदि सूर्य की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकार में गुप्तचर विभाग में कार्यरत हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है अचानक लाभ भी मिल सकता है, कोई गुप्त धन भी मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन कुंडली में गुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और पंचम भाव से जो है मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में। एकादश भाव में भी जो है गुरु बृहस्पति की ही मेन राशि है, और एकादश भाव जो है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है। यहाँ से हम बड़े भाई बहनों को देखते हैं और बड़े इंटरनेट सर्कल को भी देखते हैं। तो मंगल की है सप्तम दृष्टि जो है हमें बता रही है ऐसा व्यक्ति अपने कमाई से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ऐसे व्यक्ति को जो है बड़े बहन भाइयों का भी सहयोग मिलेगा, और व्यक्ति को जो है नेटवर्किंग सर्कल का भी बहुत सहयोग मिलता है। सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों का जो है ऐसे व्यक्ति के व्यापार में या कार्य में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने कार्य से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन हमें यहाँ पर फिर से वही बात कहूंगी, देखना पड़ेगा कि डिस्पोजिटर का प्लेसमेंट जो है
अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे डिस्पोजिटर जो है गुरु बृहस्पति है, तो कुंडली में गुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और पंचम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वें भाव में जो है मंगल की ही राशि है मेष राशि, तो मंगल जो है अपनी दृष्टि से अपने भाव को भी प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर कार्य कर सकता है, या तो फिर व्यक्ति अपने कमाई का कुछ पैसा जो है ऐसे जगह इन्वेस्ट कर सकता है जहां से व्यक्ति को जो है लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल यहाँ पर जो है खर्चे तो बहुत करेगा, लेकिन कुछ खर्चा ऐसे भी कामों में करेगा जहाँ से व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा नेम फेम भी मिलेगा और लॉन्ग टाइम में बहुत प्रॉफिट भी मिल पाएगा। लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष तो रहेगा ही, क्योंकि मंगल जो है इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है और ना ही लग्नेश के मित्र हैं, और ना ही मंगल जो है पंचम भाव के स्वामी बुध के मित्र हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को मंगल की दशा महादशा में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और खर्चे भी बढ़ेंगे व्यक्ति के। लेकिन व्यक्ति यदि योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो व्यक्ति को जो है संघर्ष के बाद सफलता जरूर हासिल होगी। और मंगल यदि आपकी कुंडली में खराब प्रभाव डाल रहा है तो मंगल के कुछ उपाय हैं, आप उनको कर सकते हैं। आप मंगलवार के दिन जो है मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। मंगल की चीजें हैं लाल कपड़ा, लाल फूल, सिंदूर, लाल रंग का झंडा जिसमें राम का नाम लिखा हो। और मंगल जो है तांबे का भी कारक है, तो आप तांबे की कोई वस्तु भी जो है मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर ये सब चीजें दान कर सकते हैं। आप मंगलवार का उपवास कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सात्विक भोजन कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं लगातार 40 दिन तक, या तो फिर हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। किसी मंदिर निर्माण में आप ईंटों का दान कर सकते हैं, चाहे वो 1 ईंट हो, 5 हो, 11 हो, जितना आप चाहे दान कर सकते हैं। या तो फिर आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। डेली एक माला मंगल के बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम अंग अंगारकाय नमः। इस प्रकार के कुछ उपायों को करके आप मंगल के खराब प्रभावों को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। वैसे तो देखिए मंगल का स्टोन भी आता है, जेम स्टोन, मूंगा होता है मंगल का स्टोन, लेकिन मंगल का स्टोन जो है कुंडली के अनुसार ही पहनना चाहिए। कुंडली दिखाकर पहनते हैं। कुंडली देखने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं कि किस व्यक्ति को जेम स्टोन मूंगा पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। इसी कारण से जो है मैं किसी भी वीडियो में अपने मूंगा के बारे में जिक्र नहीं करती। तो आप यदि मूंगा पहनना चाहते हैं मंगल के स्टोन को, तो आप जो है अपनी पत्री किसी ज्योतिष को दिखाने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही पहने।